आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम है। ये फिल्में को कमाल का बनाते हैं। हाल ही में इन्होंने अपना आईपीओ अनाउंस किया। आईपीओ जैसे कंपनी के शेयर का ग्रैंड ओपनिंग होता है, मतलब कोई भी कंपनी का हिस्सा खरीद सकता है। यह आईपीओ बहुत बड़ी बात थी और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आईपीओ 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 24 तक खुला था। यह बहुत कामयाब रहा। लोगों को कंपनी बहुत पसंद आई और वे इसका हिस्सा बनना चाहते थे। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज अब एनएसई एसएमई पर लिस्टेड है, जो बढ़ती कंपनियों के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है और यह तो बस शुरुआत है। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज एक वीएफएक्स पावर हाउस है। ये फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ के लिए कमाल के विजुअल इफेक्ट्स बनाते हैं। अपनी पसंदीदा फिल्मों के उन अद्भुत एक्शन सीन्स या काल्पनिक जीवों के बारे में सोचिए। कई बार इस जादू के पीछे आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज का हाथ होता है। इन्होंने कुछ बहुत ही लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। स्कैम 1992, रॉकेट बॉयज और आदि पुरुष याद है? इन प्रोजेक्ट्स को विजुअली शानदार बनाने में आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज ने अहम भूमिका निभाई। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इनके पास कुशल कलाकारों की एक टीम है। बॉलीवुड और उसके बाहर फिल्म निर्माताओं के लिए यह कॉम्बिनेशन उन्हें टॉप चॉइस बनाता है। इनका काम सिर्फ चीजों को अच्छा दिखाने का नहीं है, यह कहानी कहने के बारे में है। वे वीएफएक्स का उपयोग निर्देशकों के विजन को जीवंत करने में मदद करने के लिए करते हैं। चाहे वह एक वास्तविक ऐतिहासिक सेटिंग बनाना हो या एक लुभावनी दूसरी दुनिया, आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज हर प्रोजेक्ट में गहराई और उत्साह जोड़ता है। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज सिर्फ रचनात्मक रूप से सफल नहीं है, वे आर्थिक रूप से भी समझदार हैं। उनकी वित्तीय रिपोर्ट प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। सिर्फ एक साल में उनकी नेट सेल्स 3.89 करोड़ से बढ़कर 8.04 करोड़ हो गई और हाल ही के वर्ष में यह 20.09 करोड़ तक पहुंच गई। मुनाफा भी बढ़ रहा है। वे 0.51 करोड़ से 1.61 करोड़ हो गए और अब 5.35 करोड़ पर हैं। ये आंकड़े एक उभरती हुई कंपनी की कहानी कहते हैं। निवेशक उत्साहित हैं क्योंकि आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज रचनात्मकता को एक लाभदायक उद्यम में बदल रहा है। उनकी सफलता एक मजबूत बिजनेस मॉडल से आती है। वे कुशल, नवीन हैं और बाजार की गहरी समझ रखते हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाले काम में बदल जाता है जिसके लिए ग्राहक भुगतान करने को तैयार हैं। और जैसे जैसे वीएफएक्स की मांग बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज की सफलता भी बढ़ेगी। भाग 4, भविष्य उज्जवल है, विस्तार योजनाएं। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज के भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं हैं। वे अपनी सफलता पर आराम से नहीं बैठे हैं। आईपीओ से जुटाए गए पैसे से उनके विस्तार में तेजी आएगी। वे नए ऑफिस खोलना चाहते हैं जिससे उनकी पहुंच बढ़ेगी। नया उपकरण भी खरीदने की सूची में है। वे खेल में आगे रहने के लिए सबसे अच्छी तकनीक चाहते हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी टीम में और भी प्रतिभाशाली कलाकारों को शामिल करना होगा। यह विस्तार उन्हें बड़े और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स लेने की अनुमति देगा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ बड़े होने से आगे जाती हैं। वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। वे और भी नए वीएफएक्स तकनीक बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाना और पूरे उद्योग के लिए नए मानक स्थापित करना है। भाग 5, आईपीओ इनसाइट्स। क्या आपको निवेश करना चाहिए? आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज का आईपीओ बहुत डिमांड में था। यह ओवर सब्सक्राइब था, मतलब उपलब्ध शेयरों से ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते थे। यह मजबूत मांग कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि निवेशक उनकी क्षमता में विश्वास करते हैं। ग्रे मार्केट, जहां शेयर लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक रूप से कारोबार करते हैं, ने भी सकारात्मक भावना दिखाई। यह इंगित करता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर शुरुआत होने पर स्टॉक के अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। लेकिन सभी निवेशों की तरह इसमें भी कुछ जोखिम है जिन पर विचार करना चाहिए। वीएफएक्स इंडस्ट्री प्रतिस्पर्धी है। नए खिलाड़ी हर समय उभर रहे हैं। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज को आगे रहने के लिए नया करते रहना होगा। वे बॉलीवुड फिल्म उद्योग पर भी बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी मंदी उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज का आईपीओ निवेशकों के लिए
एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं और यह एक बढ़ते बाजार में काम करती है। हालांकि निवेश करने से पहले अपना रिसर्च करना और जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है।